अपनों का आशीर्वाद। जीवन में बच्चों का पालन पोषण करना बहुत बड़ी बात होती है। उसमें अपनों का भी साथ होता है, पर हम भूल जाते हैं। हम अपने अहंकार में भूल जाते हैं कि क्या खोया क्या पाया। थोड़ी सी बात के कारण हमें अपनों से दूरी बना लेते हैं, जो कि हमें अकेलेपन का एहसास कराती है। यही बात रीना महसूस कर रही थी। रीना जानती है कि बड़े पापा के यहाँ नहीं जाना है। बाजू में बहुत रौनक और चहल पहल हो रही थी। सब रिश्तेदार आ रहे थे। सब चाचा चाची के बारे में पूछ रहे थे कि वे नहीं आएंगे क्या, क्योंकि दीदी की शादी थी। रमा दीदी से हमेशा बात होती रहती थी। रीना जानती थी कि बड़े पापा को मनाने जरूर आएंगे। वे चाहते थे कि बिटिया को आशीर्वाद चाचा का मिल जाए, पर वह सोच रहे थे कि छोटा भी झुके। कुछ समय पहले की बात है, जब दोनों भाइयों के बीच मकान और ज़मीन जायदाद का बंटवारा हो रहा था। तब दोनों के बीच मनमुटाव हो रहा था। इसी कारण दोनों के बीच बातचीत बंद थी। वो दोनों नहीं चाहते थे कि बात और बढ़े, दुनिया इसका नज़ारा देखे। इसलिए आजू बाजू घर होने के बावजूद मतलब रखना बंद कर दिया। परंतु हमेशा रमा और रीना चाहती थी कि दोनों भाइयों में पहले जैसे प्यार और अपनापन बढ़ जाए। दोनों खिड़कियों से बात करती थी। न का एक दूसरे के घर आना जाना बंद था, पर अब तो इतनी बड़ी खुशी की बात थी कि बिना बात करे चल ही नहीं सकता था। प्यार अभी भी वैसा ही था, लेकिन उनके पिता बंटवारे से संतुष्ट न होने के कारण बच्चों को भी मिलने से मना करते थे और कहते थे कि उनसे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। पर जब कोई अपना कोई रूठा हो, खुशी कैसे मनाई जा सकती है। रमा ने साफ साफ अपने पापा से कह दिया, जब तक चाचा चाची मुझे आशीर्वाद देने नहीं आएंगे, मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने बचपन से भी बड़े होने तक इतना लाड प्यार दिया, उनके बिना मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। आप अपनी अकड़ में रहे तो मत सोचना कि मेरी शादी भी होगी। अब क्या था, रामा के पापा कहने लगे, छोटे ने भी कितने अशब्द कहे, मैं ही क्यों झुकूं। उसने भी तो बहस की। फिर रामा बोली, घर में अपने भाई से बात करने में अगर झुकना होता है, तब आप व्यापारियों के आगे कितनी बार झुकते हैं कि हमारा सामान दुकान से बिक जाए। पर आप भी कहाँ समझोगे। थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा चाचा के हिस्से में चला गया तो आपने उन्हें अपना शत्रु ही समझ लिया। रमा के समझाने पर उसके पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर क्या था, बड़े भाई होने के नाते सोचा चलो छोटे से बात कर लेते हैं। बेटी की शादी हो रही है, आखिर परिवार थोड़ा कम या ज़्यादा हुआ तो क्या। आज रीना के पापा भी बहुत बेचैन हो रहे थे और घर में चहल कदमी कर रहे थे। उनका मन भी शांत नहीं था, पर वो भी बड़े भैया के बुलावे के लिए व्याकुल हो रहे थे। कहते हैं न, खून का रिश्ता तोड़े नहीं टूटता, आपसी मतभेद से खत्म नहीं होता। वैसे ही हुआ। रमा और रीना की कोशिश आखिर रंग ही लाई। आज दोनों भाइयों में गुस्से का गुब्बारा जो भरा हुआ था, वो जैसे आंखों में आंसुओं के साथ निकलने ही वाला था। रमा से उसके पापा ने कहा, जा चाचा को कहना कि पापा ने बुलाया है। इतना ही सुनना था कि वह चाचा को बुलाने चली गई। उसे आता देख चाचा के अंदर खुशी का भाव था। तुरंत वह बोले, पापा ने भेजा है ना। और तभी रमा बोली, हाँ चाचा, हाँ, आपने कैसे सोच लिया कि आपके आशीर्वाद के बिना मेरी शादी होगी। चाचा से गले लगकर रोते हुए कहने लगी, पापा और आपकी लड़ाई में हम बच्चों का क्या कसूर। आपने तो मेरे सिर पर हाथ भी नहीं रखा, ज़्यादा भारी पड़ गया आपको। चलो, पापा ने बुलाया है। इतना सुनते ही चाचा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उनका प्यार और विश्वास जीत गया और बोले, सच में भैया ने मुझे बुलाया है।
जैसे चाचा की चाह रहे थे कि भैया एक आवाज़ दे, मैं दौड़ा चला जाऊं। आखिर घर की बेटी की शादी जो हो रही थी। इस तरह रमा और रीना की कोशिश रंग लाई। दोनों भाइयों के बीच जो दूरी बन गई थी, दूरी खत्म हुई और दोनों ने एक होकर अपनी बेटी को शादी में आशीर्वाद दिया। इस तरह दूरियां नज़दीकी में बदल गई। तो दोस्तों, ये कहानी उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।